अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और Xiaomi का Mi 10i जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया था वो अब जा चुका है क्योंकि वो मेरे फ्रेंड का था। लेकिन दोस्तों मैंने जाने से पहले उसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया एंड अब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आ चुका हूं आप लोगों को ये बताने कि आपको बाय करना चाहिए नहीं। लेकिन गाइज एक सेकेंड, आप में से कई सारे लोग हैं जो कि ऑफेंड हो जाएंगे और ये कहेंगे कि शाहरुख भाई एक दिन में कोई रिव्यू नहीं होता। तो ये कोई रिव्यू वीडियो भी नहीं है, ये बस मेरे एक दिन के एक्सपीरियंस की वीडियो है जिससे मैं आपको कहूँगा कि आप खरीदना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों मैं बिना फ़ोन खरीदे ही ओपिनियन देता रहता हूँ, तो फिर भाई एक दिन एक्सपीरियंस करके मैं ओपिनियन क्यों नहीं दे सकता हूँ। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि आखिर ये कैसा है। सबसे पहली चीज़, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार देने लायक है। 0.5 स्टार इसलिए मैंने काटा दोस्तों क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का फ्रेम है एंड जो कैमरा का रिंग दिया गया है दोस्तों वो भी प्लास्टिक का है। तो अगर आप MI का फ्लैगशिप फ़ोन बना रहे हो तो एटलीस्ट यार फ्रेम तो मेटल का दे दो ताकि ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्रीमियमनेस की फील आए। हालांकि दोस्तों फ्रॉस्टेड बैक बहुत ही अच्छा प्रीमियम लगता है एंड जो दोस्तों कलर दिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। बट अगेन कहीं ना कहीं मेटल ना होने के कारण थोड़ा सा दोस्तों आपको बजट और फ्लैगशिप के बीच वाली कैटेगरी लगने लगता है। दैट्स वाई 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार फॉर द बिल्ड क्वालिटी। लेकिन उसके अलावा दोस्तों जो स्क्रीन की क्वालिटी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी दोस्तों। LCD का स्क्रीन दिया गया लेकिन जो कलर रिप्रोडक्शन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं YouTube वीडियोस वगैरह देख रहा था तो मुझे फील हो रहा था कि एक अच्छी क्वालिटी का LCD लाया गया है। यहाँ पे जो पंच होल दिया गया है दोस्तों वो भी काफ़ी छोटा सा महसूस होता है जो कि वीडियो देखते देखते ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। तो इस LCD के लिए भी मैं 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार देना चाहूँगा। 450 निट्स की आपको ब्राइटनेस भी दी गई है। लेकिन दोस्तों AMOLED होता तो कोई एक अलग ही बात होती, बिकॉज गाइज सैमसंग जैसे गाइज इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी अच्छी AMOLED वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी स्नैपड्रैगन 730G के साथ। तो Xiaomi को अपने गेम को थोड़ा सा अब यहाँ पे करना पड़ेगा। बट फिर भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई शिकायत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, फ्लूइड है। कोई भी एप्लीकेशन में खोल रहा था काफ़ी ज़्यादा फास्ट खोल रही थी। लेकिन दोस्तों जहाँ पे बात आती है कैमरा की, वहाँ पे मेरा फिर मिक्स्ड फीलिंग आ जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो सबसे पहला 108 मेगापिक्सल का कैमरा है उसके बारे में थोड़ी देर के बाद में बात करेंगे। लेकिन जो 3 कैमराज है दोस्तों वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस 25,000 के अंदर में, आई वॉज लाइक क्यों आप 13 मेगापिक्सल क्यों नहीं दे सकते। Redmi K20 Pro में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी वाइड एंगल लेंस लेता है दोस्तों। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि Poco X2 जैसा ही फोटोज लेता है। थोड़े से इन्होंने सैचुरेशन को बढ़ा दिया, हल्की सी शार्पनेस को बढ़ा दिया है, उससे कोई बहुत ज़्यादा आपको जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी आप ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले नहीं हो। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दोस्तों इन्होंने कर दिया फिक्स्ड फोकस कैमरा जिसको आप ऑटो फोकस नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से दोस्तों आप ऑब्जेक्ट को बहुत करीब नहीं जा सकते। और जो यहाँ पे मैक्रोस आता है दोस्तों वो भी कुछ खास यहाँ पे नहीं आता है दोस्तों, तो वो भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड जो तीसरी कैमरा है दोस्तों डेप्थ सेंसर, कहते हैं कि डेप्थ कैलकुलेशन के लिए कि कितना ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर हो चलो चलता है। लेकिन बाकी सभी फ़ोन में जैसे कि Poco X2 हो गया, उन सभी में दोस्तों ये लोग क्या करते हैं कि स्टूडियो लाइटनिंग मोड देते हैं दोस्तों, जिसमें आप ब्लर वगैरह करना चाहो तो बैकग्राउंड में आप फिर पूरा का पूरा ब्लैक कर सकते हो या फिर अलग कर सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो। वो फीचर मुझे इसमें नज़र नहीं आया। हो सकता है कि मेरे यूनिट में नहीं होगा या फिर सॉफ्टवेयर में कुछ बग होगा या फिर बाद में देंगे। लेकिन स्टूडियो लाइटनिंग मैंने नहीं देखा दोस्तों ये Mi 10i में, तो पता नहीं क्या है। फिर 2 मेगापिक्सल का काम किया वो सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर करना, आई डोंट नो दोस्तों ऐसा इन्होंने क्यों किया है। तो ये तीनों के तीनों कैमरा बिल्कुल ही बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। एंड मुझे बिल्कुल भी ये तीनों कैमरा पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि ये जो कैमरा सिर्फ सिंगल कैमरा के साथ में आता है जो कि 108 मेगापिक्सल का है। तो अगर बात कर ले इस 108 मेगापिक्सल के कैमरा के बारे में, तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों इसके लिए भी मेरे पास मिक्स्ड फीलिंग है। सबसे पहले क्या, तो जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है वो बहुत ही अच्छी फोटोज़ को कैप्चर करता है, नो डाउट दोस्तों। लेकिन जो इसमें सेंसर का इस्तेमाल किया गया है वो है दोस्तों सैमसंग का HM2 सेंसर। एंड ये जो HM2 सेंसर है वो 0.7 माइक्रोन पिक्सल्स का इस्तेमाल करता है। यानी कि दोस्तों जो पुराने HM1 सेंसर्स आते थे वो 0.9 माइक्रोन का इस्तेमाल करते थे एंड ये 0.7 माइक्रोन है। यानी कि और भी छोटी इसकी जो है दोस्तों पिक्सल साइजेस हो गए हैं, जिसकी वजह से जो भी लाइट कैप्चर होंगे दोस्तों वो काफ़ी कम लाइट कैप्चर होंगे। तो इसलिए लोग पिक्सल बीनिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोस्तों 12 मेगापिक्सल का फोटो बनाते हैं 108 मेगापिक्सल वाले फोटोज़ को 9 बार कंबाइन करके, कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कलर को फिल किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को लाया जा सके एंड तब जाकर के एक अच्छी क्वालिटी की लो लाइट इमेज बनाई जाती है। तो अगर आप डे लाइट में 108 मेगापिक्सल का इस्तेमाल करेंगे
करेंगे तो काफ़ी कमाल का लगेगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया दोस्तों, डे लाइट में मुझे कोई भी इशू नज़र नहीं आया। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा कि अगर मैं फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कर रहा था तो 108 मेगापिक्सल होने के कारण दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड में हल्की सी ब्लर भी नज़र आ रही थी। ओके, जस्ट चेकिंग दिस बैक सैंपल कि बैक कैमरा से कैसा आ रहा है वीडियो क्वालिटी। एंड 108 मेगापिक्सल का सेंसर है तो थोड़ा सा बोके ब्लर तो होना चाहिए बैक में, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा तो ब्लर होना चाहिए मेरे शक्ल के पीछे में, क्योंकि 108 मेगापिक्सल है। सो लेट्स सी कि कैसा आ रहा है। लेकिन जहाँ पे पिक्सल साइज छोटे हो जाते हैं दोस्तों, वहाँ भी फिर प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे ही हम लोग लो लाइट में जाते हैं तो 108 मेगापिक्सल मोड में एकदम ही कचरा फोटो आता है दोस्तों, बहुत ही बकवास फोटो आता है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि लो लाइट में हम लोग 108 मेगापिक्सल से कैप्चर कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमें 12 मेगापिक्सल से ही कैप्चर करना पड़ेगा। एंड जो आप 12 मेगापिक्सल से लो लाइट में कैप्चर करेंगे वो ज़्यादा अच्छी कैप्चर होगी, क्योंकि दोस्तों वो 12 मेगापिक्सल 9 फोटोज़ को मिल करके बनाया है। लेकिन दोस्तों जो 108 मेगापिक्सल कैप्चर करेंगे, क्योंकि वो सिंगल फोटो है, तो काफ़ी ज़्यादा बकवास फोटो आएगी। अगर आप नाइट मोड का इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाएगी। एंड अगर आप इस्तेमाल करते हो दोस्तों, इसका मोड दिया गया है जो कि है दोस्तों नाइट स्काई ट्रेल मोड, पता नहीं क्या मोड था यार यहाँ पे, स्टारी स्काई मोड, तो ये सब का इस्तेमाल करते हो तब तो जो क्वालिटी वो बहुत ही ज़्यादा बवाल हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए आपको ट्राइपॉड का ज़रूरत होगा, क्योंकि दोस्तों उसमें आपको 30 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे रात के टाइम में 108 मेगापिक्सल बिल्कुल भी प्रीफर्ड नहीं है। एंड मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि जो पोको X2 था वो रात में ज़्यादा अच्छी कैप्चर करता था 64 मेगापिक्सल के साथ में, जबकि दोस्तों ये 108 मेगापिक्सल होते हुए उतनी अच्छी कैप्चर यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, जब आप मैनुअल मोड का इस्तेमाल करते हैं तब आप ज़्यादा अच्छी एडवांटेज ले पाओगे 108 मेगापिक्सल का, तब आप दोस्तों पोको X2 या X3 से ज़्यादा अच्छी पिक्चर कैप्चर कर पाओगे। लेकिन फिर दोस्तों वीडियो रिकॉर्डिंग में भी मुझे इशू नज़र आया। इशू ये नज़र आया कि पोको X2 में हमें यहाँ पे 4K 30 FPS में भी मिलता था दोस्तों स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही मिलता है स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट, यानी कि 60 FPS में 1080p नो स्टेबलाइजेशन, 4K 30 FPS नो स्टेबलाइजेशन। एंड फ्रंट कैमरा में इसमें आपको मिल रहा था स्टेबलाइजेशन, बट फ्रंट कैमरा सिर्फ और सिर्फ 1080p 30 FPS ही रिकॉर्ड कर सकता है। एंड ये जो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है दोस्तों, मुझे ऐसा लगा कि ब्यूटीफाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने ब्यूटीफाई को ऑफ कर दिया, फिर भी दोस्तों मेरे जो चेहरे हैं वो थोड़ी सी वाइट हो जा रही थी। तो पता नहीं ऐसा क्यों लगा, हो सकता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये लोग फिक्स करें, बट ओवरऑल जो फ्रंट कैमरा का क्वालिटी था वो काफ़ी अच्छा था, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इशू नज़र नहीं आया। तो ओवरऑल मैं इस कैमरा को ओनली 4 स्टार आउट ऑफ 5 देना चाहूँगा। अब दोस्तों 4 स्टार भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैंने कहीं ज़्यादा तो नहीं दे दिया, क्योंकि दोस्तों 3 कैमरास बेकार है। एंड दोस्तों 108 मेगापिक्सल नाइट में दोस्तों उतना अच्छा काम नहीं करता जब तक कि आप ट्राइपॉड वगैरह पे रख के ना करो, या फिर जब तक आप नाइट मोड में कैप्चर ना करो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें मिक्स फीलिंग आ जाती है 108 मेगापिक्सल के बारे में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दोस्तों कि चलो ओवरऑल डे लाइट में तो जीत जाएगा सभी कैमरा से इस प्राइस रेंज में, लेकिन नाइट लाइट में यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी है। एक और चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, जो Redmi K20 Pro है वो 4K 60 FPS कर सकता है इस प्राइस रेंज में, ये नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है जहाँ पे ये Mi 10i काफ़ी ज़्यादा एक्सेल कर जाता है, एंड वो है इसकी बैटरी एंड चार्जिंग। जो बैटरी है दोस्तों, मेरे केस में जब ये आया था तो मैंने इसे फुल चार्ज किया, फिर उसके बाद दोस्तों मैंने इसे जो है पूरी डाउन करने की कोशिश की, एंड लगभग मुझे 7 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिल गया दोस्तों, यहाँ पे पूरे 120 हर्ट्ज में। तो आई वाज शॉक्ड कि 120 हर्ट्ज में 7 घंटे से ज़्यादा का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है। तो दोस्तों 60 हर्ट्ज में तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो बैटरी काफ़ी कमाल की दोस्तों, 4820 mAh का बैटरी दिया गया है। एंड जो चार्जिंग टाइम है दोस्तों, मैंने 33 वाट से चार्ज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 27 वाट से चार्ज किया, जो कि मेरा पोको X2 का चार्जर है। एंड वो चार्जर दोस्तों इसे चार्ज कर देता है सिर्फ और सिर्फ 71 मिनट्स में, यानी कि अगर हम लोग 27 वाट से 71 मिनट में चार्ज कर पा रहे हैं तो फिर 33 वाट से तो आप आराम से 1 घंटे के अंदर में चार्ज कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे चार्जिंग और बैटरी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों। तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन के बारे में मेरा ये ख्याल है कि जी हाँ, ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों के साथ में आता है, बट कहीं भी दोस्तों इस स्मार्टफोन को हम लोग ये नहीं कह सकते कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000 है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं अभी भी मानता हूँ कि Redmi K20 Pro इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 25,000, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये 3rd बेस्ट है या 4th बेस्ट है, क्योंकि Redmi K20 Pro के बाद भी दोस्तों Realme X3 आता है, Samsung Galaxy M51 आता है दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं Mi 10i के बारे में मेरा मिक्स्ड फीलिंग रहा है, एंड यही मेरी पूरी की पूरी ओपिनियन है। बट ओवरऑल दोस्तों निगेटिव वाइब में मत जाइएगा, फ़ोन अच्छा है, फ़ोन आप बाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अच्छा है, बट हम लोग Xiaomi से थोड़ा और ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हमें Xiaomi से थोड़ा और एक्सपेक्टेशन होता है कि और अच्छे फ़ोन्स को लेकर के आए, और ज़बरदस्त फ़ोन्स को लेकर के आए, और अच्छी परफॉर्मिंग फ़ोन्स, और अच्छे कैमरा वाला फ़ोन्स। आई वॉज लाइक
चलो ठीक है, ये फ़ोन उस कैटेगरी में जाता है जैसे मान लो Xiaomi अब सैमसंग बनने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह की कैटेगरी में चला जाता है। एंड रिव्यू में एक चीज़ मैं मिस कर गया बताना कि स्पीकर्स बहुत अच्छे हैं, जो स्टीरियो स्पीकर्स है वो मुझे पसंद आए। जितने भी Xiaomi के फ़ोन्स अभी तक आए हैं इस प्राइस कैटेगरी में उनसे तो डेफिनेटली अच्छे हैं। एंड बट ये नहीं कह सकते कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके है, अच्छे हैं स्पीकर, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन फिर इन्होंने NFC हटा लिया है। एक तो चाइना से प्राइसिंग ज़्यादा है, उसके बाद फिर इन्होंने NFC को भी हटा लिया है, बैटरी भी नहीं बढ़ाया। जब पोको X3 आया था तो चाइना से बैटरी जो है 1000 mAh ज़्यादा इन्होंने दिया था यहाँ पे, तब NFC हटाया था। एंड प्राइसिंग भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। इस बार तो चाइना से प्राइसिंग 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा है, आपने बैटरी भी नहीं बढ़ाया है एंड NFC नहीं है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन Xiaomi?